तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानवी विद स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में RWG हिंदी। हम लोग हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग होने वाला है छंद। आज हम लोग होने वाला है क्या, छंद। तो आज स्टार्ट करते हैं छंद और देखते हैं। ये छंद चैप्टर है जो 10 पेज का है, जो मुझे लगता है कि आपका मात्र 30 to 35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए छंद 16 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। और आपको 1 से 10 हालांकि अपलोड नहीं हो पा रहा है, और 10 से 11 से आपको 15, 1 से 10 11 से आपको 15, ये 2 पार्ट में ये भी अपलोड होगा। ये 10 1 से 10 13 घंटे कुछ का बना है, और ये 15 देख लेते हैं क्या बन गया। देखिए हम लोग छंद स्टार्ट कर रहे हैं, परिचय छंद की देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए परिचय छंद शब्द, छंद धातु से बना जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जबकि छंद को पिंगल भी कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रेरता पिंगल ऋषि थे। इन्होंने छंद सूत्र के छंद और सुसंबद्ध वर्णन किया। इस प्रकार गद्य व्याकरण द्वारा अनुशासित होता है। इस प्रकार पद छंद द्वारा अनुशासित होता है, गद्य व्याकरण द्वारा अनुशासित होता है, और पद जो होता है छंद द्वारा अनुशासित होता है। अर्थात यह मात्रा या वर्ण के निम्न संख्या के विन्यास से प्रकट होता है। एक पंक्ति में कहे तो जैसे एक स्त्री के सौंदर्य के लिए उचित वस्त्र आभूषण या उचित आवरण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पद की रचना सौंदर्य के लिए छंद की आवश्यकता होती है। परिभाषा देखिए छंद की। तुक, मात्रा, लय, क्रम, गणना, यति, गति आदि के नियमित अनुशासित पद या छंद पद रचना को छंद कहलाते हैं। अर्थात मात्रा, वर्ण, लय आदि के विचार होने वाली वाक्य रचना छंद कहलाती है। छंद के चरण देखिए, पहला है छंदों का प्रभाव हमारे मन व हृदय पर स्थायी रूप से पड़ता है। दूसरा कहता है छंद गद्य की सुकुटता से मुक्त होता है। छंद मानव हृदय के सौंदर्य भावनाओं को जागृत करता है। छंदों में भावों विचारों की तरलता संचारित होती है। कहता है छंदोब्ध भावों को दीर्घ काल तक सीमित में रखा जा सकता है। छंदों में लय, सुर, ताल आदि का समावेश होने से वह सरस और गतिमात्मक हो जाता है। नेक्स्ट कहता है हर्ष, शोक, मोह, घृणा आदि मानवीय भावों और अभिभावों का सर्वोत्तम साधन छंद को ही माना गया है। छंद के अंग, पहला होता है पाद और चढ़, दूसरा होता है मात्रा और वर्ण, तीसरा होता है संख्या और क्रम, चौथा होता है गढ़, पांचवा होता है यति, तो छठा होता है गति, और सातवां होता है तुक। पाद, चढ़, मात्रा, वर्ण, संख्या, क्रम, यड़, गति, यड़, गत, गढ़, यति, गति और तुक। पाद और चढ़ देखिए, छंद में प्राय 4 चढ़ होते हैं। पहले और तीसरे को विषम और दूसरे और चौथे को सम चढ़ कहते हैं। मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण कहता है मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है, और मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है। और वाणिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। मात्रिक छंद में मात्राओं को और वाणिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष समय के तुलना में दुगना समय लगता है। हर्ष स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर को 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं। छंद मात्र हर्ष और दीर्घ को ही मात्रा कहते हैं। वर्णों की गणना में हर्ष या दीर्घ दोनों ही एक ही वर्ण माना जाता है। मात्राओं की तरह गणना नहीं की जाती। निम्नलिखित उदाहरण साड़ी में स्पष्टीकरण से सुविधा होगी। जैसे मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव जैसा है मेरी भव बाधा हरो। मेरी में वर्ण देखिए में है, री है, भ व है, बा है, धा और रो। कुल वर्ण कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। में ए क्या है? इसमें में और मिल के मात्रा कितने होंगे? 2। ई में री में मात्रा कितने होंगे? री और ई मिलकर, र और ई मिलकर में हो जाएंगे 2। भ में है 1, अब ब में है भव, भव दोनों में 1 1 है। मेरी में 2, री में 2, इसमें 1, इसमें 1। बाधा, बा 1 यहाँ पे हो गया, आ में हो गया 2, तो बाधा, धा में 1 और धा में 1 2। बाधा हरो, ह में 1 और अ में 1, ठीक है। और रो में आपका है 1 और 2, 1 और 2, कुल कितनी मात्रा हो जाएंगे? 2 3 5, उसके बाद से आपका है 3 और 5 13 मात्राएं इसमें दिख रही हैं। और वर्ण की बात करें तो 8 मात्रा हो जाएंगी, वर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार 2 वर्ण और 4 मात्राएं हैं। नोट, बिना स्वर वाली ध्वनि अर्थात हलंत
हलंत में जो होते हैं क ख ग, वर्ण को नहीं माना जाता। गुरु और लघु, छंद शास्त्र में ये दोनों वर्णों में भेद होते हैं। हर्ष को गुरु वर्ण और दीर्घ को हर्ष को लघु वर्ण और दीर्घ को गुरु वर्ण कहा जाता है। हर्ष अक्षर क्यों जो चिन्ह है ये हर्ष अक्षर का चिन्ह है, और जबकि दीर्घ अक्षर का चिन्ह हर्ष अक्षर का चिन्ह यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, और दीर्घ अक्षर का चिन्ह ये है। ठीक है। नियम लघु, जैसे अ ई उ और री, इन स्वरों तथा इनमें युक्त व्यंजन क की कु की री संयुक्त व्यंजन को लघु समझाता है। जैसे नयन, नयन में 3 वर्ण है, मात्रा कितनी है 3, मात्राएं कितनी है 3, तो मात्रिक त्रिमात्रिक हो जाएगी नयन। चंद्रबिल वन बिंदु वाले हर्ष स्वर भी लघु होते हैं, जैसे कि कंग, कंग में 1 मात्रा तो 1 मात्रिक हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन भी लघु होते हैं, जैसे कि त्य, त्य 1 मात्रा, आपको ऐसे लिखेंगे तो ये 1 ही मात्रा माना जाएगा। ठीक है, त्य 1 ही मात्रा माना जाएगा। ठीक है। गुरु देखिए, गुरु मात्रा आ ई उ ए ऐ ओ औ, इन दीर्घ स्वरों इनमें संयुक्त व्यंजन का की कु के को गुरु की श्रेणी में रखा है। जैसे मामा, मामा में कितने वर्ण है 2 वर्ण है, 4 मात्राएं हैं, 2 वर्ण है, और माँ आ जो है वो 4 मात्राएं हैं, तो कितने हो जाएगी गुरु हो जाएगा 2 मात्रिक। औरत, औरत में 3 है, अ औ रत 1 2 और 3, कितना होगा 3 4 मात्राएं होंगे, तो इसमें क्या होगा औरत में है यहाँ पे औ में है 2, र में है 1 और त में है 1, तो कितनी हो जाएगी 4 मात्रिक हो जाएगी। आइए विसर्ग वर्ण वर्ण गुरु होते हैं। जैसे स्वतः त को गुरु अर्थात लघु नहीं गुरु मात्रिक चिन्ह को व्यक्त करते हैं, त को गुरु मात्रिक चिन्ह बनता है। हलन से पहले गुरु, हलन से पहले वर्ण गुरु होता है, हलन से पहले गुरु वर्ण जो होता है गुरु होता है। जैसे कि राजन, राजन में जो है वो गुरु है, जो है ये ना इसमें चला जाएगा, जैसे राजन, तो जो क्या है गुरु है। संयुक्त वर्ण से पहले लघु वर्ण गुरु होते हैं, जैसे कि धर्म, धर्म तो जिसमें ध है, ऐसा मैं करूंगी धर्म, यहां पे लिखते हैं धर्म। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में होगा। जो ऊपर र होता है चाहे जो नीचे र होता है, उसमें क्या होता है ये जो चला जाता है आगे वाला में चला जाता है, तो धर्म में ध कितना हो जाएगा 2 और म कितना हो जाएगा 1। चक्र, चक्र जो लिखा हुआ है चक्र, तो यहाँ जो र है चक्र, चक्र र जो आता है किस में आ रहा है च में आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गुरु और ये हो जाएगा लघु चक्र। ठीक है। अनुस्वार वर्ण भी गुरु होते हैं, जैसे कंग मंग। संख्या, जैसे संख्या। क्रम, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है मात्राओं और वर्णों की गणना संख्या होता है, तो गुरु लघु के साधनों पर निर्धारित करना क्रम कहलाता है। गढ़ और गढ़, गढ़ का आशय है समूह। गढ़ में मात्रा 3 वर्णों का समूह होता है, मात्राओं और वर्णों की संख्या एवं क्रम को सुविधा है तो 3 वर्णों का एक समूह या गढ़ माना जाता है। गढ़ों की संख्या 8 है। ये इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र है, या माता राज भान सलगा, ये मुझे नवीन सर ने याद कराया था, या माता राज भान सलगा। इसके आधार पर यड़, उनके व्यंजन, योजना, लघु और दीर्घ आदि जानकारी आसानी से हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गढ़, सूत्र संकेत, उदाहरण और वर्णक्रम और मात्रिक। यगढ़, यस हो जाएगा यगढ़, म से हो जाएगा मगढ़, त से हो जाएगा तगड़, र से हो जाएगा रगड़। यगढ़ मगढ़ तगड़ भगड़ झगड़ ऐसे आता। तो यगढ़ से इसके सूत्र कहते हैं यामता, या माता, पहले 3 लेते हैं या माता। ठीक है, या माता। उदाहरण नहाना, नहाना इसमें कितना है ये यगढ़ मात्रिक है और इसमें 3 आ जाता है नहाना। देखो देखो इसमें होता है 1 2 2 1 2 2, कितना हो जाएगा 3 इसमें हो जाएगा 3 इसमें हो जाएगा। तो जैसे नहाना, तो ये पूछेगा आपसे कि नहाना कौन सा गढ़ का उदाहरण है, तो क्या कहेंगे यगढ़ गढ़ का उदाहरण है यगढ़। क्रम इसमें हो जाएगा, पहला है लघु, दूसरा है ये या आ जो है गुरु और ना जो है गुरु, तो क्या हो जाएगा 1 2 2। तो यहाँ गढ़। मगढ़ देखिए, तो मगढ़ यहाँ से लीजिए, माँ तारा यहाँ वाला लीजिए, माँ तारा। देखिए मगढ़ माँ तारा। तो आबादी, आबादी में क्या हो जाएगा 2 गुरु 2 गुरु 2 गुरु और 2 गुरु, इसमें हो जाएगा आबादी गुरु गुरु गुरु। ठीक है, तो तीनों आ जाएगा क्या मगढ़ में, तीनों गुरु आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा तगड़ा, तगड़। तो फिर अब यहां से लीजिए तराज, तराज
तो तगड़ में तराज। तो आहार, आहार का अगर पूछेगा एग्जाम्पल देंगे कि बताइए आहार कौन से गढ़ का उदाहरण है, तो क्या कहेंगे आप, तगड़ का उदाहरण। इसमें जो है दो गुरु और एक लघु आएगा, इसमें दो गुरु और एक लघु आएगा। ये बहुत आसान होता है। अगर आप ये याद कर लेते हैं यहाँ माता राज भान असल का, तो ये आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम में जाएंगे आप लिख लीजिए कहीं पे, और ये आपका फुलफिल हो जाएगा, क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं मिल पाएगा। रगड़ देखिए, उसके बाद या माता राज भा, तो यहाँ राज भा, तो क्या लिखेंगे, इसमें आ जाएगा एक गुरु एक लघु एक गुरु। जगड़, रगड़ के बाद आएगा जगड़, तो जभान, तो जवान क्या हो जाएगा इसमें, लघु गुरु लघु। भगन, भानस, जैसे भानस देखिए, तो गुरु लघु लघु। नशल, नयन, लघु लघु लघु। नयन जो है, नगड़ जो है वो आता है लघु लघु लघु, और सगड़ जाता है आपका लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, ये आता है सगड़। आप बस याद कीजिए या माता राज भानुसल का, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यति, यति का अर्थ है कि विश्राम या ठहराव या विराम। जैसे किसको पुकारे यहाँ रोकर अरड़े के बीच, चाहे जो करो सड़ तिहारे हैं। उपयुक्त उदाहरण में बीच शब्द के बाद एक विश्राम अल्प विराम है, जहां है के बाद डबल विश्राम है, मतलब यति है। गति, गति से आते हैं शब्द का लय और प्रभाव। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी पिए न उबरे मोती मानुष शून। उपयुक्त उदाहरण में यह मात्रा और क्रम के ठीक होने पर हमें इसके पाठन में स्वतः लय का प्रवाह का बोध होता है। जैसे पढ़िए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। तुक देखिए, तुक क्या होता है, ये तो हो गया गति, मतलब गति से आप पढ़ते जाइए। तुक देखिए, चढ़ों के अंत में प्रयुक्त वर्णों का आवृत्ति तुक कहलाती है, अर्थात चढ़ के अंत में प्रयुक्त समान स्वर व्यंजन की स्थापना ही तुक कहते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जात तन की साई परे श्याम रहित दुति हुई। उपयुक्त उदाहरण में सोई और होई तुक है। क्या है सोई और होई, क्या है तुक है। जैसे देखिए छंद के प्रकार, छंद के मात्रिक छंद मात्राओं की गणना के आधार पर रचित और मुक्त छंद होते हैं, फिर वाणिक छंद होते हैं, वर्णों के आधार पर छंद। ठीक है, पहले हम देखेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में देखिए सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है आपका पहला क्या आता है, चौपाई, फिर आता है रोला, हरि गीतिका, गीतिका, वीर और अल्लाह आता है। चौपाई, रोला, हरि गीतिका, वीर और अल्लाह आता है। अर्धमात्रिक छंद में आता है आपका दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। दोहा, सोरठे, बरवे और उल्लाला। विषम मात्रिक में आता है कुंडलिया और छप्पे, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। मात्रिक छंद में तीन भाग में डिवाइड करते हैं। सममात्रिक, सममात्रिक में आता है चौपाई, रोला, हरि गीतिका, गीतिका, वीर और अल्लाह आता है, वीर या अल्लाह आता है। अर्धमात्रिक छंद में आता है दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला आता है, और विषम मात्रिक छंद में आता है कुंडलिया, छप्पे। ठीक है, वाणिक छंद देखिए, वाणिक छंद में आता है इंद्र बच्चा, उपेंद्र बच्चा, वसंत तिलका, वसंत तिलका और सवैया और दुत, दुत विलतमित। और उसके बाद आता है मानदरकांता, वंशस्थ, मालिन, भुजंग प्रयात और कवित्त और धनाक्षरी। इंद्र बच्चा, उपेंद्र बच्चा, वसंत तलिका, सवैया और दूत विलतम्ब। और उसके बाद है मंदक्रांता, विशंस, मालिनी, भुजंग प्रायता और कवित या धनाक्षरी। आइए पहले देखते हैं मात्रिक छंद, देखते हैं हम लोग पहला मात्रिक छंद। जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। यह गड़बड़ नहीं होता। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। वाणिक छंद देखिए, वर्णों के आधार पर रचा गया छंद वाणिक छंद कहलाता है। वर्णों के आधार पर रचा गया छंद वाणिक छंद कहलाता है। वर्णों के संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। इनमें संख्याओं की संख्या निश्चित या नियमित हो आवश्यक नहीं, गणों के आधार पर इनके लक्षणों को पुष्ट किया जाता है। और ये प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। साधारण वे वाणिक छंद जिनमें 26 वर्णों तक के चढ़ होते हैं। दंडक 26 से अधिक वर्णों तक के चढ़ या पाद रखने वाले वाणिक छंदों को दंडक वाणिक छंद कहते हैं। जैसे धनाक्षरी में कितने होते हैं, 31 वर्ड होते हैं, और रूप धनाक्षरी में 32 वर्ड होते हैं, और देव धनाक्षरी में 33 वर्ड होते हैं। धनाक्षरी में 31, रूप धनाक्षरी में 32 और देव धनाक्षरी में 33।
मात्रिक और वार्षिक छंदों में तीन भेद होते हैं। मात्रिक और वार्षिक छंदों में तीन भेद होते हैं, जैसे छम मात्रिक, सम मात्रिक। जिस छंद में चारों चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है वे छंद सम मात्रिक कहलाती है। चार होते हैं, जैसे कि चौपाई, चौपाई में चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्धसम मात्रिक, जिन छंदों के प्रथम और द्वितीय और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है वो अर्धसम मात्रिक रहते हैं, जैसे दोहा और बरवे, मतलब पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा बराबर। विषम, जिस छंद में चार से अधिक छह चरण हो तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न हो उसे विषम मात्रिक कहते हैं, जैसे छप्पे और कुंडलियां। प्रमुख मात्रिक छंद, देखिए चौपाई, पहले हम देखेंगे चौपाई। चौपाई में चार चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा चरण के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ अक्षर समान होते हैं। प्रथम और तृतीय, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ समान होते हैं, अर्थात तूक में होते हैं। इनके प्रत्येक चरण के अंत में विराम यति होता है और चरण के अंत में दो गुरु शुभ माने जाते हैं। चरण के अंत में दो गुरु शुभ माने जाते हैं। चरण के अंत में जगड़ तगड़ नहीं होता। देखिए चौपाई के चरण के अंत में आपका जगड़ मतलब 1, 2 और 1, और तगड़ 2, 2 और 1 नहीं होता। ना ही चरण के अंत में गुरु के बाद लघु आते हैं। देखिए यहाँ पे बंदो गुरु पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदो में कितना है, बंदो में क्या 2, द में 1 और उ में 1 सुनाता हूँ, उसके बाद से आप देखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, गुरु लघु लघु, और इसमें क्या है, दोनों में उ छुड़ा है, क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, लघु लघु हो जाएगा। पद में 2 है तो दोनों लघु लघु हो जाएगा। और पदुम अगर ये 2 उल्टा होता है ऐसे तो इसमें गुरु आया था, तीनों क्या है, लघु हो जाएंगे। और परागा प में 1 है लघु, और रागा में रा गुरु गा गुरु। सुरुचि सु में आपका है 1, रू में है 1 और ची में है, सब छोटी है तो सब में हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1। सुबास सु में है आपका 1, बा में है आपका गुरु, सु में है आपका लघु, बा में है आपका गुरु, और स में आपका लघु है। सरस लघु लघु लघु, सरस में लघु लघु लघु। अनुराग, अ में है 1 लघु, नु में है 1 लघु, और राग में रा में है आपका गुरु और गा में है आपका गुरु। तो कितना हो जाएगा, आप गिन लीजिए इसमें आपका 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आपका आ गया 1 में, 16 आ गया 1 में। क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। आप इसमें गुण लीजिए, यहाँ पे ये आपका 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। इसमें भी आपका आ जाएगा, इसमें भी है 16, इसमें भी है 16, सब में होंगे 16। अमियम सुमिया चुरन चारु समन सकल भव रुजु परिवारु, इसमें भी आपका है 16 और इसमें भी है आपका 16। तो आपका कहता है कि चौपाई की 16 मात्राएं होती हैं, प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ के अंतिम स्वर समा अथवा तुक में होते हैं। देखिए यहाँ पे अनुरागा परिवारु, और दोनों क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं शुभ, अंतिम चरण में दोनों गुरु क्या होते हैं, शुभ माने जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि अंतिम चरण में तगड़ और जगड़ नहीं होते, ना ही चरण के अंत में गुरु के बाद लघु आता है। मतलब ये कह रहा है कि गुरु के बाद लघु नहीं आता, आपका गुरु के बाद लघु नहीं आ सकता अंतिम चरण में। देखिए अब ये हो गया। रोला, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11वीं और 13वीं पर यति होता है, 11वीं और 13वीं पर यति होता है। यह आपका 11वीं और 13वीं पर यति होता है। नवा उज्ज्वल जलधारा हार हिरकसी सोहती, हार हिरकसी सोहती। आप चाहें तो गिन लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 और 8, 2, 10, 1, 11, 11, ठीक है। इसमें है 11 और इसको देखिए आपका 3, 3, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24।
कितना हो जाएगा 24। क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11वीं पर यति, 11वीं और 13वीं पे होती है। ये हो गया 11 और ये हो गया 13, तो 11वीं और 13वीं पे यति होता है, ठीक है। बिच बिच छहरित बूंद मध्य मुक्ता मणि मोहित पोहित पोहित सॉरी पोहित है। तो इसमें क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। तो ये क्या होगा, रोला। पहले हम लोग क्या बोले, चौपाई जिसमें होता है 16 मात्रिक, अब हम लोग पढ़े रोला जिसमें होता है 24 मात्रिक, 11 और 13 पे यति होता है, ठीक है। हरि गीत का देखिए, यह सम मात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 16 और 12 पे विराम यति होती है। कहता है 16 और 12 पे विराम और यति से होती है, अर्थात कि अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है, अंत में तथा अंत में लघु गुरु का प्रयत्न होता है। इसमें होती है 28 मात्रा, हरि गीत का में कितनी होती है 28, और इसमें होता है 16 और 12 पे विराम, 12 पे यति होती है, 16 और 12 पे यति होती है। गिन लेते हैं। कहती हूं यो उतरा ने नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ू से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। आप गिन लीजिए इसको, इधर से गिनते हैं। 2 2 4 5, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने हो गए 28 हो गए। तो क्या हो गए 28 हो गए, तो ये पूरा हो रहा है। चाहे तो आप गिन लीजिए। गीतिका, गीतिका छंद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गीतिका, ठीक है। गीतिका छंद जो होती है ये सम मात्रिक छंद है। गीतिका जो है सम मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 14 और 12 पे यति और 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, सम मात्रिक छंद होती है। इसमें 14 और 12 पे विराम और यति, इसमें 26 मात्राएं होती हैं तथा चढ़ के अंत में गुरु लघु का प्रयोग प्रचलित है। चढ़ के अंत में गुरु और लघु का प्रयोग प्रचलित है। जैसे देखिए गीतिका छंद में धर्म, धर्म में क्या बता, धर्म अगर आया तो ध के साथ आपका 2 काउंट करना है। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या कह रहा है 14, तो पहला आ गया 14। तो 14 पे क्या कह रहा है, यति और विराम होता है। 14 और 12 पे से आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 14। क्या कह रहा है आपका 14 और 12 पे विराम और यति होती है। धर्म के मग में अधर्म से कभी नहीं डरना, छेद पर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों से भयानक भावना भरना नहीं, बोध धर्वक लेख लिखने में कभी में कमी करना नहीं। तो 14 और 12 कितना हो गया 26 मात्रिक छंद हो जाएंगे, 26 मात्रिक छंद हो जाएंगे, ठीक है। वीर अल्लाह और छंद, वीर अल्लाह और छंद देखिए, यह सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। वीर अल्लाह छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं छंद होती हैं, और 16 और 15 पर यति, अंत में गुरु और लघु का विधान होता है। गुरु और लघु का विधान होता है वीर अल्लाह में। 12 बरस लो कुकुर जीवे, मतलब 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु 16 ले जिए सियार, अरु 16 लो जिए सियार, 18 बरस छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। कह रहा है 12 बरस कुत्ते जीते हैं, अरु 16 ले जिए सियार, 18 बरस को छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, यही कहानी है भैया। तो इसको गिन लेते हैं। 31 मात्राएं होती है, 16 और 15 पे यति होती है, 16 और 15 पे यति होती है, मतलब ये 16 आएगा और ये 15 आएगा। आप गिन लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पहला आ गया 16। इसको देखिए 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया कितना 15। दोहा, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती है, और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होती है। तुक सम चरणों द्वितीय में होता है। उदाहरण जैसे मेरी भव बाधा हरो, हम लोग दोहा की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी होती है 13 13 होती हैं, 11 11 पे मात्राएं होती है। देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो रहित दूती हुई। आप इसको चाहें तो काउंट कर सकते हैं, 11 11 आएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, तो पहला आ गया 13,
फिर आ जाएगा आपका 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, ये आ गया 11। फिर आएगा आपका 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, फिर आ गया आपका 13 और ये आ जाएगा पर 11। तो कितना होता है दोहा में? 13, फिर आता है 13, फिर आता है 11, फिर आता है 11। ये 13 13 11 11 मात्राएं आती हैं। सोठम अर्धसम मात्रिक छंद है, यह दोहे के विपरीत होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11, ये उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है सोठा, ठीक है। 11 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्रा की, इसे विषम चरण और प्रथम तृतीय भी तूक में होता है, ठीक है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे लपेटे अटपटे, बिसहे कौड़ाने चितई जानकी लखन तन। आप चाहें तो उसे गिन सकते हैं, 11 11 आएगा। चले पहला गिन लेते हो, ठीक है। आपका 3 2 5 6 7 8 9 10 11, क्या करा 11, ये आएगा 13। आपका देखिए 3 2 5 5 10 11 12 13, ये कितना आएगा 13। ये भी आएगा आपका 11 और ये आ जाएगा 13, तो कितना होगा आपका 11 11, फिर आएगा 13 13 16। बरवे बरवे देखिए, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों के बीच जगड़ या तगड़ प्रचलित है। जगड़ और तगड़ प्रचलित है। उदाहरण देखिए, अवधि शिला का उस पर था गुरु का भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल का धार। चाहे तो आप गिनिए, चलिए गिन लेते हैं। 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया पहला आपका 12। आप इसको गिनिए 7, 3 3 6 और 7, कितना आ गया 12 और 7, ये भी आएगा आपका 12 और ये आ जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा ये बरवे, 12 और 7 बरवे, 12 और 7 बरवे, 12 और 7 बरवे। नेक्स्ट है उल्लाला। उल्लाला कहता है कि अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक विषम चरण प्रथम तृतीय में 15 15 मात्रा और सम और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, अर्थात एक पूर्ण पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चतुर्थ चरण में तुक समान होते हैं। उल्लाला हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना कितना 15, एक मिनट, 15 15 मात्रिक होती हैं, फिर 13 और 13 मात्रिक होती हैं। कह रहा है, हे सरदायनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। कह रही है, हे सरदायनी देवी तू करती सबकी त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी संतान हम, तू जननी तू प्राण है। आप चाहें तो काउंट कर लीजिए, 15 और 13 आएगा। एक काउंट कर लेते हैं आपको, जैसे 2 और 3 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया 15 और ये आ जाएगा 13। आपका यहाँ पे 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ जाएगा 13, ठीक है। ये हो गया उल्लाला, 15 और 13। कुंडलिया, यह विषम मात्रिक छंद संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। मुख्यतः 6 छंद दोहा और रोला से बना होता है, अर्थात कुंडलिया मिलता है दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। दोहा और प्लस रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। इस छंद में प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरणों के मेल से होती है। इस प्रकार द्वितीय चरण की रचना दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण के मेल से होती है। इस तरह इसके तृतीय चतुर्थ पंचम और पष्ट मतलब छठा चरण की तरह रचना रोला के क्रमशः चरणों से होता है। महत्वपूर्ण बात है, दोहा कहता है कि दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण के में दोहराया जाता है। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहे की शुरुआत का पहला शब्द रोले के अंत में होता है। दोहे की शुरुआत का पहला शब्द रोले के अंत में होता है। यति विराम दोहे और रोले की भांति प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कुंडलिया 24 मात्राएं, चाहे तो आप गिन लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे छप्पे। यह भी विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। कुंडलिया की भांति इसमें भी 6 चढ़ होते हैं जो रोला और उल्लाला के मेल से बनता है। छप्पे बनता है रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला। छप्पे के प्रथम 4 चढ़ रोला के तथा छप्पे के प्रथम 4 चढ़ रोला के तथा शेष 2 चढ़ प्रथम पष्ट उल्लाला के मेल से बनते हैं। महत्वपूर्ण बात है, इसमें प्रथम
4 चढ़ अर्थात रोला में 24-24 मात्राएं और 11-13 की यति होती है। शेष 2 चढ़ों की उल्लाला की भांति 28 मात्राएं 15 और 13 की यति से होती है। उदाहरण, यहाँ भी 24 मात्राएं होती हैं, चाहे तो आप इसको काउंट कर लीजिएगा। जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में सुख में, जहां ना बाधक बने सबल निमलों की सुख में, सबको जहां सम्मान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायनी निशा हर्ष सूचक का अवसर हो। यहाँ देखिए 28 मात्रिक हो जाएंगी, आप चाहें तो काउंट कीजिए। प्रमुख वाणिक छंद काउंट कर दें, देखिए 3 4 3 और 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 मात्राएं। प्रमुख वाणी छंद देखिए, इंद्रवज्जा, इसमें प्रत्येक चरण में तगड़ और जगड़ तथा 2 गुरु होते हैं तथा अर्थात 11 वर्ण प्रत्येक चरणों में होते हैं। तगड़ जगड़, तगड़ तगड़, जगड़ गुरु, जैसे 11। जैसे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे 109 मित्र सा, देखूं उसे तो नित सा बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। आप काउंट कर सकते हैं, आपका 2 2 4 4 3 7 7 8 9 10 10 13 13 14 15 16 17 18 19 20। एक मिनट गड़बड़ हो गया। आप देखिए 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उपेंद्र वज्जा है, इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ तथा 2 गुरु लघु होते हैं। इसके प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जैसे कि जगड़ तगड़ जगड़ गुरु और गुरु, 11 वर्ण होते हैं। अच्छा, ये जो काउंट हो रहा है ना, ये ऊपर वाला काउंट हो रहा है 11। जैसे देखिए यहाँ काउंट कीजिए, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गुरु 10 11 10 11। उपेंद्र वज्जा देखिए यहाँ भी 11 होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वोत्तर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु कह रहा है वसंत लिखा। यहाँ एक समवाणिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 1 तड़ 1 भगड़ और 2 जगड़ के साथ साथ चढ़ के अंत में 2 गुरु होते हैं। अर्थात प्रत्येक चढ़ में 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चढ़ में 14 वर्ण होते हैं, यहाँ काउंट कर लीजिएगा। जगड़ भगड़, तगड़ भगड़ जगड़, जगड़ जगड़ गुरु और गुरु, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु और गुरु। बातें बसी सरसे थे कहते बिहारी, बातें बड़ी सरस कहते थे बिहारी, माफ कीजिएगा, बातें बड़ी सरस कहते थे बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार दिखला मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। सवैया क्या कहता है, एक सम मात्रिक क्षण होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते थे, जिनमें इनके 48 भेद बनाए गए हैं, जिसमें से मदग मतग यंद और दुर्मिल और मदिरा आदि प्रमुख हैं। मतग यंद सवैया, इस सवैया में 4 चढ़ होते हैं, प्रत्येक जड़ में 23 वर्ण होते हैं, जिसमें से 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। केशव ये मिथिलापति है, जग के जीन कीर्ति बेली बई है। केशव ये मिथिलापति हैं, जग में जीन कीर्ति बोली बई है। काउंट कर लीजिएगा 23 है, थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल है। नेक्स्ट दुत विलंबित, यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 1 नगड़ 2 भगड़ और 1 रगड़
होते हैं। इस प्रकार इसके प्रत्येक चढ़ में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चढ़ में 12 वर्ण होते हैं। जैसे नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ 12 वर्ण होते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित सा चला, तरु शिखा पर थी अपराजित मलिनी कुल बल्लव की प्रभा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मंत्राक्रांता। इसके प्रत्येक चढ़ में एक मगड़, एक भगड़ और एक नगड़ और 2 तगड़, 2 गुरु के क्रम में 17 वर्ण होते हैं, जिसमें से 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होता है। उदाहरण मगड़ भगड़ नगड़ तगड़, तगड़ गुरु और गुरु, गुरु और गुरु। देखिए, बीते बादे विविध करती, कंपटी कष्ट पाती, आई लेके स्वप्रिय पति के साथ नंदवामा, आशा है अमित महिमा, धन्य है दिव्य आशा, जो छू के हैं मृतक बने प्राणियों की जलाती। वंशस्थ, यह एक समवाणी छंद है। इसके प्रत्येक चढ़ में जगड़, क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चढ़ में 12 वर्ण होते हैं। दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल के बाल थे, दिंगत में गो रज थी सुमुथ था, विषाण नाना बजाते सवेड़ू थे, विषाण नाना बजाते सवेड़ू थे। वंशस्थ में कितने 12 वर्ण होते हैं। इसमें जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ होते थे। ठीक है। मालिनी, प्रत्येक चढ़ में 15 वर्णों वाले इस छंद को प्रत्येक चढ़ में 8वें और 7वें वर्ण पर यति होते थे, अर्थात वर्ण समयोजन 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ क्रमशः होते थे। उदाहरण देखिए, मालिनी में कितने 15, प्रत्येक चढ़ में 15 वर्णों में इस वाणिक छंद में प्रत्येक चढ़ में 8वें और 7वें पर यति होती है। कितने पे 8वें और 7वें पर यति होती थी। इसके बाद क्या हम लोग का परीक्षा, इसमें है नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ और यगड़ 15 वर्ण। प्रियपति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रियपति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूं वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। भुजंग प्रयात, यह एक समवाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चढ़ में 4 यगड़ और एक साथ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चढ़ में 12 वर्ण होते हैं। जैसे यगड़ 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 12 वर्ण। बना लो जहां ही, बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभू स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को नहीं, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, फलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। वाह कितनी बड़ी बात है भाई। बना लो जहां वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी स्वर्ग नहीं होगा, फलों के लिए यही स्वर्ग होगा। बहुत बड़ी बात है भाई। भुजंग प्रयात। ठीक है। कवित, कवित वाणिक छंद जिसके प्रत्येक चढ़ में 31 31 और 32 32 33 33 वर्ण रहते हैं। कवित में इस मात्राओं में क्रमशः नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चढ़ की बराबर होती है। इसके प्रमुख भेद हैं मनहड़ा कवित, कवित इसके प्रत्येक चढ़ में 21 वर्ण होते हैं और प्रथम 16 वर्णों पर यति होती है, अंत में गुरु होता है। रूप धनाक्षरी, इसके प्रत्येक चढ़ में 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होती है, अंत में लघु होता है। देव धनाक्षरी, इसके प्रत्येक चढ़ में 33 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 8वें वर्ण पर यति होती है, अंत में लघु आता है। मुक्तक छंद देखिए, जो वर्ण, जो छंद वर्ण या छंद वर्ण मात्रा चढ़ों के वर्ण के संख्या क्रम आदि प्रतिबाधों तथा नियमों से मुक्त होकर नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय भरकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह करें, मुक्तक छंद कहलाते हैं। वर्तमान में कविताएं मुक्तक छंद से प्रेरित होकर लिखी जा रही है। निराला की कविता, जूही की कली आदि उदाहरण होते हैं। माता पिता गुरु स्वामी शिक धरी करही स्वयंभू, लेहुल भालू लाभू, लाभू कह रहा है लेहुल लाभू जिन जन्म कर नरतु जन्मू जग गाय। मुक्तक तो बड़ा मुक्तक है भाई। यहां से हम लोग का क्वेश्चन, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि इसको जूम कर लेते हैं पहले। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं, यति कहते हैं उन्हें हम लोग। ठीक है। लिपगत या लिप
शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या है? दोहे का उल्टा क्या है भैया? दोहे का आपका उल्टा जो है सोठा है, रोला है, चौपाई है। दोहे का उल्टा क्या है? सोठा है। दोहा और रोला छंद को क्रमशः मिलने पर कौन सा छंद बनता है? देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। दोहा और रोला के मिलने पर कुंडलिया बनता है। अर्धशम मात्रिक छंद है। अर्धशम मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा है अर्धशम मात्रिक छंद। सोठा छंद की विषम पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? सोठा छंद की विषम पंक्तियों की संख्या 11 होती है। बरवे छंद है। बरवे छंद क्या है? अर्धशम मात्रिक है। बरवे छंद के कुल कितने अंग है? छंद के कुल कितने अंग है? छंद के कुल 9, 11, 10, 13। उपयुक्त में से कोई नहीं। छंद की सर्वप्रथम चर्चा डैश में हुई थी। छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई थी? ऋग्वेद में हुई थी। अवध शिला का उस पर था गुरु का भार, तिल तिल काट रही थी। ये तो हम लोग पढ़े थे। ये कौन सा होगा? ये बरवे की बात कर रहे हैं। दूत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में डैश होते हैं। क्या होता है इसके प्रत्येक चरण में? एक जगड़, एक तगड़, एक रगड़। नहीं भाई, एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़ में क्रमशः 12। दूत विलंबित के गढ़ों का क्रम क्या होता है? दूत विलंबित के गढ़ों का क्रम क्या होता है? नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़। अवधि शिला का उस पर था गुरु का भार, तिल तिल काट रही थी मृदु जल का धार। इनमें कौन सा छंद है? कौन सा छंद है इसमें? बरवे है। अभी पीछे पड़े थे। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में जो होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। रोला मात्राओं वाला छंद कौन सा है? रोला मात्रा 16 मात्राओं वाला छंद, माफ कीजिए, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला चौपाई है। कुंडलिया कुंडलिया छंद में कुंडलिया छंद में चौड़ों की संख्या कितनी होती है? कुंडलिया छंद में चौड़ों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया किन दो छंदों के योग से बनता है? एक मिनट माफ कीजिए, ये क्या हुआ है? अब कुंडलिया किन दो छंदों के योग से बनता है? कैसे बनता है? रोला और दोहा। इनमें से कौन सा छंद वाड़िक है? वाड़िक छंद कौन सा है इनमें से? ये कौन सा? सपैया। धनाक्षरी कौन सा छंद है? धनाक्षरी कौन सा छंद है? ये वाड़िक है धनाक्षरी। रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा बनता है? छप्पे बनता है रोला और उल्लाला से। अल्लाह छंद में कितनी मात्राएं होती है? 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्लाह छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? अल्लाह छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ये क्यों रिपीट हो गया भाई? ठीक है, ठीक है। कितनी मात्राएं होती हैं? 30 मात्राएं होती हैं। अल्लाह छंद में कितनी? 30 मात्राएं होती हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे बिहसे करुणाए चित जानकी लखनतन। ये कौन सा होगा? इसमें क्या है? इसमें अल्लाह छंद में 31 नहीं, 30 नहीं, 21 होगा। 21। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चित जय जानकी लखन। इसमें क्या? ये सोठा है। इनमें से कवित छंद का कौन सा भेद नहीं? कवित छंद का कौन सा भेद नहीं है? धेराक्षरी, धूम्राक्षरी, मनहरण। देखिए मनहरण नहीं है। मनहरण जो है ये नहीं है। देवाक्षरी, धनाक्षरी, ये तीनों हैं, ये नहीं है। पतगंध नहीं है। अन्यास सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। नयार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरव से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भर वर्ष में कल्पनाथ का काढ़ हुआ। ये कौन सा छंद है? ये कौन सा छंद कह रहा है? ये छंद जो कह रहा है हरि गीतिका की बात कर रहा है। हरि गीतिका की बात कर रहा है। बात बड़ी सरस थे, बात बड़ी सरस कहते थे बिहारी, छोटे बड़े सकल हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे। अभी हम लोग ये पढ़े थे। ये कौन सा होगा? 24 को बताइए। ये वसंत तिल का होगा। मुक्त छंद के सर्वाधिक सामर्थक छायावादी कवि थे। मुक्त छंद के सर्वाधिक सामर्थक छायावादी कौन है? कौन है? निराला है। दिनांत था हे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे, दिंगत में गौरज की सुमतिता, विषाड़ नान बजते सवेड़ू थे। नाना बजाते सवेड़ू थे। सबसे बताइए कौन सा होगा? ये वसंत था। हे सरदायनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें,
तू जननी, तू प्राण है। इसमें अभी ये भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या उन्हें उल्लाला है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय अमीय मुरियम चूरण चारु, समन सकल भव रुजु परिवारु। इनमें कौन सा 28 का बताइए कौन सा होगा? यह है चौपाई। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सोनो मित्र सा, देखूं उसे मैं नितसार बला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। कौन सा छंद है? ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा ये छंद है? ये जो छंद है ये इंद्रवज्जा है। इंद्रवज्जा है। कौन सा छंद है? इंद्रवज्जा है। कमला में कौन सा रूप है? कमला, कमला जगड़ है, रगड़ है, मगड़ है, तगड़ है। कमला में कौन सा है? सगड़ है। छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है। या माता राजभान तलगा, आप याद करेंगे तो ये आपका सगड़ जो निकला हुआ ये निकल जाएगा। छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है। क्या या माता राजभान तलगा, स ल गा, 1 1 2, 1 1 2 निकल गया। छप्पे किन छंदों का मिश्रण है। छप्पे किन छंदों का मिश्रण है। ये रोला और उल्लास से छप्पे बनता है। हरिगीत का छंदों में कितनी मात्राएं होती है? हरिगीत का छंदों में कितनी मात्राएं होती है? 28। सांप तू सभ्य तो हुए नहीं, तू सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात कहूं पूछूं, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डराना, विष कहां पाया। यह उपयुक्त कविता में कौन छंद है? 2 2 4 2 6। कौन सा हो जाएगा? ये जो है मुक्तक छंद में आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये जो है आपका मुक्तक छंद में आ जाएगा। छंद की दृष्टि से गढ़ों की संख्या कितनी है? छंद की दृष्टि से गढ़ों की संख्या कितनी है? कितनी? 8। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। किसमें होती हैं? चौपाई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करके जो बताता है कि जहां छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस या सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? देखिए, करते अभिषेक पयोदय हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें कौन? 15 से 13 और क्रम से 28। क्रम से 28। दोहा छंद में कितने चढ़ होते हैं? दोहा छंद में कितने चढ़ होते हैं? दोहा छंद में जो होते हैं 4 चढ़ होते हैं। दोहा छंद में 4 चढ़ होते हैं। सोठा के प्रथम चढ़ में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत बढ़िया, 11 होती हैं। सेकंड में 13 होती हैं। प्रत्येक चढ़ में 28 मात्रा, 16 और 12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? 28 मात्राएं बताइए। 28 किस में हम लोग पढ़े थे? अभी हरि गीतिका में पढ़े थे। निम्न से कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है? अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। बरवे दोहा। छप्पे नहीं है। कमला, कमला अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? ये सगड़ में आएगा। कमला सगड़ में। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्ति में कौन सा वाणिक छंद? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इस काव्य में कौन सा है? द्रुत विलंबित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद नहीं है? कौन सा वाणिक छंद नहीं है? अरिल। जबकि इंद्रवज्जा, बसंतलिका और भुजंगी है। छंद की मात्रा का आशय शब्द अक्षर पद। छंद की मात्रा का आशय क्या है? अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय। चौपाई छंद का पूर्व रूप है। चौपाई छंद का पूर्व रूप कौन सा है? अरिल। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम लोग कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। रहमन पानी रख ये बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। उपयुक्त पंक्ति में, ये भी हम लोग पढ़े, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आपसे पूछ रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा है? दोहा है। किसको पुकारे यह रोकर अरड़ बीच, चाहे जो करो सड़े तरड़ तिहोरे हैं। प्रस्तुत में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपसे पूछ रहा है। ये धनाक्षरी है। क्या है? धनाक्षरी है। वीर या अल्लाह किस यति या जाति का छंद है? वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? ये किस जाति का छंद है? मात्रिक छंद है।
गढ़ में कितने वर्ड होते हैं? गढ़ में कितने वर्ड होते हैं? गढ़ में जो होते हैं 3 वर्ड होते हैं। छंद का प्राण है, छंद का प्राण क्या है? तुक है। छंद का प्राण तुक है। छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? चतुर्थांश को क्या कहते हैं? छंद के क्या कहते हैं? चढ़ कहते हैं। रहीमन चुप बैठिए, चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब निके दिन आई हैं बनत ना लगी है देर। जब निके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। रहीमन चुप बैठिए, देख दिनन के फेर, जब निके दिन आई हैं बनत लगी है देर। बहुत बढ़िया बात है भाई, ऐसे स्टूडेंट के दिन मन में भी होना चाहिए। क्या है? दोहा की बात कर रहे हैं। कौन सा छंद 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरुओं के योग से बनता है? ये भी हम लोग पढ़े हैं। 2 तगड़ और 1 जगड़ और 2 गुरुओं के योग से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग साफ तौर पे कहते हैं इंद्र बच्चा। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु विधि नाना। ये क्या है? ये चौपाई है। छंद की पंक्ति को चढ़ैया डैश कहा जाता है। छंद की पंक्ति को चढ़ैया डैश कहा जाता है, पाद कहा जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में छंद है, निम्नलिखित पंक्तियों में छंद है। मंजुल मगन मूल वाम अंग फरकन लगे, इनमें से कौन सा है? ये सोठा है। छंद शास्त्र में गति का अर्थ है, छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है? लय और प्रवाह। निश्चय प्रेम पतित के विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये कौन सा छंद है? 61 का पूछा है, ये कौन सा छंद है? ये दोहा है। निश्चय प्रेम पतित के सकल करे, ये क्या है? दोहा है। जो सिमृत सिद्धि हुई गणनायक करिवर बंधन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सोठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है छंद। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो होगा शायद अलंकार। देख लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो है वो है अलंकार। तो हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे अलंकार। और ये RWA की कुछ बुक है, चाहे तो आप जाके परचेस करिए। RWA कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी दिल्ली पुलिस की, जैसे कि आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस की एग्जाम आ गया है, दिल्ली पुलिस अर्थमेटिक, GS, ड्राइविंग, दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, दिल्ली पुलिस रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारे दिल्ली पुलिस के हैं। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, बुक परचेज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार की खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, वो है अलंकार। उसके बाद अलंकार के बाद से मैं आपको बताता हूँ अलंकार के बाद से क्या है। अलंकार के बाद से आपका वाक्य, वाक्य विचार, वाक्य उपवाक्य और पदबंध। एक मिनट में देखना चाहता हूँ कि कितना और बचा हुआ है। हम लोग आ चुके हैं रस छंद अलंकार पे। इसके बाद है आपका वाक्य उपवाक्य। इसके बाद 2 2 4 2 6 1 7 8 9 क्लास और बची हुई हैं। उसके बाद से एक खत्म होगा, लेकिन 9 क्लास बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।